हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी दूसरी क्लास, दूसरा लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं +1 अकाउंट्स का रेगुलर बैच फॉर मार्च 2026। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त हरप्रीत सिंह। और यहाँ पे जो हमारे पहले से 2-3 लेक्चर होने वाले हैं वो होने वाले हैं डिपेंड अपॉन बेसिस, कि हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं, जिस चीज को समझ रहे हैं, उसका बेसिक क्या है, उसकी नींव क्या है। जब तक हमारी यहाँ पे नींव स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक यहाँ पे हमारी नींव मजबूत नहीं होगी, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जो भी हम चीज को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम उसकी नींव को पढ़ेंगे, समझेंगे कि वो हमारी नींव जो बनी है वो हमें क्या कह रही है और किस वे में कह रही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी दूसरी क्लास, लेके भगवान का नाम। द फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग, द फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, उसके फाउंडेशंस क्या है, उनकी नींव क्या है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग एक तरह की बिजनेस लैंग्वेज है और इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं। इस ट्रांसफॉर्म ट्रांजैक्शन इनटू द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जो भी हमारे यहाँ पे ट्रांजैक्शन होती हैं, अब सपोज कीजिए कि आपने जेठालाल की दुकान पे गए, आप जेठालाल की दुकान पे गए, वहां पे जाके आपने एक वॉशिंग मशीन उससे खरीद ली। वहां पे आ जाके आपने उससे एक वॉशिंग मशीन खरीद ली, तो उसको हम क्या कहेंगे, इट्स कॉल्ड ट्रांजैक्शन। किसी भी तरह का लेन देन, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो गुड्स का हो, गुड्स मतलब सामान, चाहे वो गुड्स का हो, चाहे वो सर्विसेज का हो। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको एक तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस मिल रही है। और ऐसे ही किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन हो, किसी भी तरह के गुड्स को लेके या सर्विसेज को लेके या कैश को लेके, चाहे आप बैंक से पेमेंट करते हो, चाहे आप कैश में पेमेंट करते हो, किसी भी तरह की कोई भी ट्रांसफर जो हो रही है, किसी भी चीज की ट्रांसफर हो रही है, उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। उसको क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसको हम कैसे एक्सप्लोर करते हैं। द फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट, देयर पर्पसेस और एंड द अकाउंटिंग प्रोसेस, इसको हम इस तरह से यहाँ से देखेंगे आगे चल के। हम अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आएगा व्हाट इज एन अकाउंट। अकाउंट क्या है, अकाउंट्स क्या है। अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। एक तरह का रिकॉर्ड है कि जैसे आपने पूरे साल में कितने भी तरह के खर्चे किए, चाहे बैंक के थ्रू करे, चाहे कैश के थ्रू करे। और हम क्या करेंगे, उन खर्चों को अलग अलग हेड्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें हेड्स दिए गए, एसेट्स, लाइबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। मेरे को पता है कि आपको अभी इन चीजों का मतलब नहीं पता। जब आप मेरे साथ ये पढ़ते जाओगे तो आपको इजिली इनका मतलब पता चलता जाएगा। एसेट्स क्या होती हैं, किसी ने भी आपसे पैसे लेने हैं, उसको कहते हैं लाइबिलिटी। किसी ने आपसे पैसे लेने हैं, किसी ने आपने पैसे लेने हैं, उसको कहते हैं लाइबिलिटी। और किसी ने आपको पैसे देने हैं, किसी ने आपको पैसे देने हैं यानी कि आपने रिसीव करने हैं, तो उसको कहेंगे एसेट्स। और किसी को देने हैं उसको कहेंगे लाइबिलिटी। ठीक है। और हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं, आपने सुना होगा कि लोग आजकल ट्रेडिंग कर रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं, और जिनके पास भी वो शेयर होते हैं उनको कहते हैं इक्विटी। इक्विटी किस साइड पे आती है, इक्विटी आती है लाइबिलिटी साइड पे। इक्विटी किस साइड पे आती है, वो आती है लाइबिलिटी साइड में। उसके बाद हमारा आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू होता है आपकी पूरे साल की सेल। आप जो भी सामान अपने शॉप से बेच रहे होगे उसको कहते हैं रेवेन्यू। आपके एक्सपेंसेस, आपने पूरे साल में किसी भी तरह का, किसी भी वे में कोई भी खर्चा किया होता है, उसको कहते हैं एक्सपेंसेस। और आफ्टर दैट इसका पर्पस क्या है, इसको रिकॉर्ड करने का पर्पस क्या है। अकाउंट स्टोर्स इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, ये एक तरह का स्ट्रक्चर है जो कि सिंगल सिंगल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, सिंगल सिंगल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। कि जैसे आपने किसी से पेट्रोल डलवाया, वो हम एक अलग हेड में डालेंगे। आपने कहीं से खाना खाया, हम उसको अलग हेड में डालेंगे। आपने कहीं से कोई सामान खरीदा, हम उसको अलग हेड में डालेंगे। आपने कहीं से कुछ भी चीज बेची, हम उसको अलग हेड में डालेंगे। और हम यहाँ पे स्टोर कहाँ पे करते हैं, इन द जर्नल लेजर। ये लेजर होती है जिसमें आपके बहुत सारे अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं। और इसके थ्रू हम अपनी जो रिकॉर्ड्स होते हैं, इसमें फाउंडेशन फॉर ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब इससे हम अपनी जो बैलेंस शीट्स को प्रिपेयर करते हैं, इससे हम अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट क्या होती है, आपका पूरे साल का कच्चा चिट्ठा, कि आपने पूरे साल में कौन कौन सी एंट्री करी, उसमें आपको किस तरह से प्रॉफिट हुआ या किस तरह से आपको लॉस हुआ, वो चीज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यानी कि अपनी बैलेंस शीट में देख पाते हैं
कि हमने पूरे साल में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन करी और किस तरह से करी, उसको हम बैलेंस शीट्स में देखेंगे। आफ्टर दैट सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके जो अकाउंटिंग ईयर्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। हमारे जो अकाउंटिंग ईयर होते हैं वो होते हैं तीन तरह के। इसमें जो हमारे अकाउंटिंग ईयर होते हैं वो होते हैं तीन तरह के। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर। फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब होता है? जो हमारा बीत चुका होता है, जो हमारा बीत चुका होता है। जैसे कि 1/4/24 से लेके 31/3/25 तक का टाइम पीरियड बीत चुका है, इट्स कॉल्ड प्रीवियस ईयर। अब जैसे हम अगले साल में जब एंटर करेंगे, जब हम 2026 में एंटर हो जाएंगे, 31 मार्च 2026 के बाद जब हम अप्रैल में एंटर हो जाएंगे, तब हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा बन जाएगा? प्रीवियस ईयर बन जाएगा 1/4/24 से लेके 31/3/26 तक, 1/4/25 से लेके 31/3/26 तक। और सेकंड ईयर हमारा होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है? जो हमारा करंट ईयर चल रहा होता है, इट्स कॉल्ड करंट ईयर। जो हमारा पीरियड चल रहा है, अभी हमारा कौन सा पीरियड चल रहा है? अप्रैल 25 से लेके मार्च 26 तक, अप्रैल 25 से लेके मार्च 26 तक, इट्स कॉल्ड करंट ईयर। और आफ्टर दैट आपको कैलेंडर ईयर का तो पता ही होगा। कैलेंडर ईयर शुरू होता है जनवरी से और खत्म होता है दिसंबर पे। कैलेंडर ईयर शुरू होता है जनवरी से और खत्म होता है दिसंबर में। स्टैंडर्ड्स ऑफ कैलेंडर पीरियड, स्टैंडर्ड ऑफ कैलेंडर पीरियड। अकाउंटिंग अ प्रोफेशनल डेफिनेशन। चलिए इसके डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हम पहले ट्रांजैक्शन को देखेंगे कि वो किस नेचर की है। ट्रांजैक्शन को देखेंगे कि वो किस नेचर की है, फिर हम उसको मेजर करेंगे, फिर हम कम्युनिकेट करेंगे। पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका एक बेस तैयार करेंगे, फिर उसको कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट किसके साथ करेंगे? यूजर्स के साथ। इसके यूजर्स कौन कौन होने वाले हैं? इसके यूजर होते हैं अपने शेयर होल्डर्स या ओनर्स ऑफ द कंपनीज या ओनर ऑफ द फर्म्स। ये हमारे यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, यानी कि बैलेंस शीट के। इसको हम यहां से तैयार करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। उसके बाद हमारी जो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन क्या कहती है? साइंटिफिक प्रोसेस। इसका साइंटिफिक प्रोसेस क्या है? अकाउंटिंग फॉलो सिस्टमैटिक मेथड्स। अकाउंटिंग फॉलो सिस्टमैटिक मेथड्स ट्रांसफॉर्म रॉ डाटा। हमारे पास बहुत सारा रॉ डाटा पड़ा होता है, जैसे कि आपकी बैंक स्टेटमेंट्स। आपने पूरे साल में बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हो यूपीआई के थ्रू, अपने बैंक्स के थ्रू, आप सामान बेचते हो, खरीदते हो। इट्स रॉ डाटा फॉर अकाउंटिंग पर्सन। इट्स अ रॉ डाटा फॉर अकाउंटिंग पर्सन। तो ये जो हमारा डाटा होता है वो आप अपने अकाउंटेंट को देते हो, वो इसको पर्टिकुलर हेड्स में डालता है। ये क्या करता है कि उसको पर्टिकुलर हेड्स में डालता है। ये हमारा किस चीज के काम आता है? ये काम आता है हमारे डिसीजन फोकस पे, कि जो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, बैलेंस शीट्स होती हैं, उसको उससे हमें क्या पता लगता है कि हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। आई थिंक आपको अभी जो आपको बहुत सारे नए नए वर्ड मेरे मुंह से सुनने मिल रहे होंगे। मेरे को पता है कि आपको बहुत सारे नए नए वर्ड यहाँ से सुनने मिल रहे हैं, बट आई एम श्योर कि जब आप इसको कंटिन्यू थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको ये भी चीज समझ आएगी। तो आप मेरी बातों को बहुत ही गौर से और ध्यान से सुनिए, ताकि आप इसको बहुत बढ़िया से समझ पाए कि बैलेंस शीट्स क्या होती हैं। बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है? बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस का क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, उससे हमें क्या चीज कर सकते हैं, उससे हम अपने बिजनेस के लिए बेटर डिसीजन ले सकते हैं। उससे हम अपने बिजनेस के लिए बेटर डिसीजन ले सकते हैं, कि ताकि हमारा आगे कोई नुकसान ना हो। क्योंकि कहावत है ये भी है कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। अगर कल को वो लॉस करेगा, उसको अपनी बैलेंस शीट में दिखेगा, आफ्टर दैट वो बढ़िया डिसीजन ले पाएगा कि मैं अपना इसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करूं, अपने आप को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करूं। यूजर ओरिएंटेड, मैंने आपको कहा था कि ये किसके लिए होती है? स्टेक होल्डर्स के लिए, यानी कि शेयर होल्डर्स के लिए, ओनर्स ऑफ द कंपनीज के लिए। शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, स्टेक होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। आफ्टर कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इसके अकाउंटिंग के कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, शेयर इनसाइट विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। मैंने जैसे अभी अभी पिछली साइड में आपको बताया कि कम्युनिकेशन किसके साथ होती है? स्टेक होल्डर के साथ, यानी कि शेयर होल्डर्स के साथ। डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशंस। डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, कि हमें हमारी बैलेंस शीट हमको क्या कह रही है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पिछली साइड में बताया था, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कैलकुलेट ऑपरेशनल रिजल्ट्स, फिर सेम चीज आ गई।
प्रॉफिट एंड लॉस, मेंटेन रिकॉर्ड्स, प्रिजर्व ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को चेक करते हैं, उसके बाद अपना एक रो डाटा तैयार करते हैं, उसको हम एक बुक में लिखते हैं, उसको हम एक तरह की बुक में लिखते हैं ताकि हमारे पास उसकी एक बढ़िया सी इमेज आ सके, बढ़िया सा व्यू आ सके, कि ताकि हमको पता चल सके कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। द अकाउंटिंग प्रोसेस फ्लो, हमारे अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारी एंट्री है वो किस नेचर की है, एंट्री है किस नेचर की है। सपोज कीजिए कि मैं एक लैपटॉप लेने के लिए जेठालाल जी के पास गया, जेठालाल जी के पास गया, ठीक है। लैपटॉप था 1 लाख रुपए का। मैंने कहा ठीक है सर, इसको आप पैक कर दीजिए। और अब मैं लैपटॉप लेने गया हूं, ये हमारा लैपटॉप जब मैंने खरीदा तो मैंने उसको कैश में पेमेंट कर दी, उसने भी कैश में 1 लाख रुपए ले लिया और मैंने अपना लैपटॉप ले लिया और मैं आ गया, है ना। हमारे अंदर एक ट्रांजैक्शन हो गई, मैंने उसे लैपटॉप परचेज करा, मैंने उसको कैश दे दिया, मैंने लैपटॉप लिया और उसको कैश दे दिया, हमारे अंडर एक ट्रांजैक्शन हो गई। जेठालाल जी को मेरे बीच एक ट्रांजैक्शन हो गई। तो मैंने जब उससे लैपटॉप खरीदा तो वो मेरी क्या बन गई? फिक्स्ड एसेट। मैंने क्या कहा? ये क्या बन गई? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या होती है? आपके किसी भी तरह की गुड्स जो भी आप मार्केट से खरीद रहे हो, जैसे कि फोन, फैन, फैन यानी कि पंखा, जो सीलिंग फैन होते हैं, वॉल फैन होते हैं, उसके बाद आपकी एलईडी टीवी, लाइट्स, और आपके जो कंज्यूमेबल थिंग्स होते हैं डेली यूजेज के लिए, जैसे आपका फोन, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये ऑल द थिंग्स आर फिक्स एसेट्स, ऑल द थिंग्स आर फिक्स एसेट्स। इसको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरी एक तरह का फिक्स एसेट है। और इसके बाद हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, इसके बाद हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे इन द जर्नल ट्रांजैक्शन, इन द जर्नल ट्रांजैक्शन, इन द सब्सिडरी बुक्स और सब्सिडरी बुक्स की। जैसे कि मैंने को बताया था कि हम पर्टिकुलर एक लैपटॉप का अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद इसको उसमें रिकॉर्ड करेंगे कि हमने जेठालाल जी के दुकान से एक लैपटॉप खरीदा और उनको 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, उनको उनसे लैपटॉप खरीदा और उनको 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। आफ्टर समराइज फाइंडिंग्स, आफ्टर समराइज फाइंडिंग्स, कि मैंने उसको बाद में समराइज कर लिया, बाद में मैंने उसको एक समरी के थ्रू तैयार कर लिया कि मेरे पूरे साल में जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, मैंने लैपटॉप खरीदा है, किसी तरह का खर्चा किया है अपने ऊपर, या मैंने किसी तरह से अपने बिजनेस को चलाया है, सेल करी है, परचेज करी है, सारी की सारी ट्रांजैक्शन का मैंने एक कच्चा चिट्ठा तैयार कर लिया। उसके बाद डाटा को मैंने क्या किया कि क्लासिफाई किया और उसको एक जनरल लेजर में अकाउंट्स में तैयार कर लिया कि मेरे पास ये अब डाटा, मेरा रॉ मटेरियल तैयार हो चुका है इन द जनरल लेजर, इन द जनरल लेजर। उसके बाद हमारा आता है एडवांस अकाउंटिंग प्रोसेस। उसके बाद हमारा क्या आता है? एडवांस अकाउंटिंग प्रोसेस। एनालाइज, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन फाइनेंशियल आइटम्स। मतलब मैंने क्या करा कि पहले लैपटॉप खरीदा हम, और मैंने उसको क्या किया कि अकाउंट्स की दुनिया में, अकाउंट्स की लैंग्वेज में मैंने उसको एक नाम दे दिया फिक्स एसेट्स, कि मैंने उसका एक रिलेशन मेंटेन कर दिया अकाउंट्स में, मैंने उसका रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया अकाउंट्स में। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, कि मैंने उसके परसेंटेजेस देखे कि अब फिक्स एसेट के ऊपर हमारी एक डेप्रिसिएशन नाम की चीज लगती है, कि हम जब भी कोई सामान बाजार से खरीदते हैं अपने पर्सनल यूजेस के लिए या अपनी कंपनी के यूजेस के लिए, तो वहां पे हमें पर्टिकुलर चीज के ऊपर एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स लगता है, फिक्स अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रेट लगता है। और जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर जो हमारा इलेक्ट्रिक रेट है, सॉरी, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर डेप्रिसिएशन रेट है वो है 15%, ठीक है ना। इससे हम उसके प्रो और कॉन्स को देखेंगे, ठीक है। इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेन द significances of relation, gives meaningful financial data, transform numbers into actionable insights, into actionable insights। मैंने क्या करा कि मैंने ट्रांजैक्शन डाटा लिया, रॉ मटेरियल लिया, उसको तैयार करा, उसको एक नंबर की फॉर्म में दे दिया कि हमारे पास सर बैलेंस शीट में इस हेड का इतना देना है, इस हेड का इतना लेना है, इस हेड का इतना देना है और इस हेड से इतना लेना है। हमारे शेयर होल्डर्स को हमने इतनी पेमेंट देनी है, अपने शेयर होल्डर से इतनी पेमेंट लेनी भी है। कम्युनिकेशन, शेयर रिजल्ट विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। हमने क्या करा कि अपने जो भी रिजल्ट निकाला, हमने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करी हैं, उसको अपने शेयर होल्डर्स को यानी कि ओनर ऑफ द कंपनीज को शेयर कर दिया कि आप सर देख लीजिए कि हमारी तरफ से इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई,
हमारी तरफ से इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। प्रेजेंट ऑल द फाइंडिंग्स असेसेबल फॉर्मेट, कि हमने उनको एक बढ़िया सा फॉर्मेट तैयार करके दिया है जो कि वो आराम से पढ़ सके, आराम से पढ़ सके और समझ सके कि हमने कोई गलती तो नहीं करी, और उनका जो उनको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मिली है वो सही मिली है, उनके लिए वो बेटर है, गुड है। वैल्यू ऑफ चेन ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वैल्यू चेन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बेटर डिसीजन। मतलब जब भी हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे, यानी कि जब हम अपनी बैलेंस शीट को देखेंगे, तो वहां से हमें क्या पता चलेगा कि हमारा कितना लॉस हो रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये इससे क्या होगा कि हमारे बिजनेस के आउटकम्स इंप्रूव होंगे, हमारे बिजनेस के आउटकम्स इंप्रूव होंगे। और क्लियर कम्युनिकेशन, जब भी हम अपने शेयर होल्डर के साथ यानी कि ओनर ऑफ द कंपनीज के साथ जब हम क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे कि सर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें ये बता रही हैं कि आपका इस साल में इतना लॉस हो गया, तो वो हमारी बात को समझेंगे और कंपनी के लिए बढ़िया डिसीजन लेंगे, जिससे उनका आगे जाके प्रॉफिट बढ़िया से होगा। मीनिंगफुल एनालिसिस पैटर्न रिलेशनशिप, इसमें हम उनको एक बहुत बढ़िया पैटर्न तैयार करके देते हैं कि जिससे वो इजिली इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं और समझ पाते हैं। और हमारा सबसे बड़ा चीज होती है कि हमें उनको एक एक्यूरेट ट्रांजैक्शन डाटा देना चाहिए, कि ताकि आगे जाके उनको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि यही चीज हमारे बहुत ज्यादा काम आती है जब भी हम किसी कंपनी को या किसी शेयर होल्डर को या ओनर ऑफ द कंपनी को अपनी तरफ से परफेक्ट डाटा तैयार करके देते हैं। ब्रिंगिंग इट्स ऑल टुगेदर द अकाउंटिंग इकोसिस्टम, bringing it all together the accounting ecosystem, the foundation accounts from the basic structure of financial recording, they captures economic events specifically। फिर वही लाइन बाद में आ गई, पहले हमने अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करा इन स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन जैसे कि एसेट्स लाइबिलिटी इक्विटी रेवेन्यू एक्सपेंसेस, एसेट्स लाइबिलिटी इक्विटी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, assets, liability, equity, revenue or expenses. The process, a methodological workflow transforms raw data। हमने क्या किया कि हमारे पास जो भी raw data है उसको हमने ट्रांसफॉर्म करा किसमें, यूजफुल इंफॉर्मेशन में। हमारी जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है सबसे पहले हमने उसको आइडेंटिफाई करा, रिकॉर्ड करा और फिर क्लासिफाई करा। क्लासिफाई किसमें करा, सेम चीज फिर से वही आ गई, एसेट्स, लाइबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। एसेट्स, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, इक्विटी और एक्सपेंसेस। द पर्पस, इसका हमारा रिकॉर्ड करने का पर्पस क्या है, इसको हमारा बनाने का पर्पस क्या है। द अल्टीमेट गोल इज प्रोवाइडिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन, इससे हमें बनाने का ये पर्पस है कि हमें एक रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल जाए जो कि साउंड करे बिजनेस डिसीजंस में, जो कि साउंड करे बिजनेस डिसीजन में बाय इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, जितने भी तरह के हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं और इंटरनल स्टेक होल्डर है उसमें। इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास को करते हैं एंड आपको इन चीजों में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें भेज सकते हैं और हमारे लिए एक मोटिवेशन साबित कर सकते हैं कि हम आपके जैसे बहुत सारे बच्चों को आगे जाके पढ़ा सके। थैंक यू। आप इसी तरह हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आने के लिए बहुत सारी ऐसी ही क्लासेस लेके आ सके और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन इससे मिल जाता है। थैंक यू, गुड बाय।